আমি কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম, ফলতা উন্নয়নের সাথে। ताई पुष्पा बोलेছিল झुकेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी की स्ट्रांग सरकार है, आप जानते हैं। 4 मई को चुनाव के रिजल्ट्स आने और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी सरकार के लिए मानो ये ऐतिहासिक जीत जो है अधूरी रह गई थी। कैसे, आगे देखिएगा। सबसे बड़ी कमी रह गई थी इस जीत में, वो कौन सी कमी रह गई, आगे देखिए। दोस्तों, ममता बनर्जी को तो हराया ही भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने, टीएमसी को सत्ता से बेदखल भी किया, लेकिन डायमंड हार्बर के किला को फतह करना उसके लिए नाक की बात थी। नाक की बात यानी इज्जत की बात थी। और डायमंड हार्बर के फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को हराकर असली जीत का एहसास करने की तमन्ना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन जहांगीर खान को हराना आसान भी नहीं था। अगर वोटिंग रद्द नहीं की गई होती तो शायद बीजेपी को पक्की हार नसीब हो सकती थी। लोग कह रहे हैं, ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और अब 21 मई को यानी आज उसी सीट पर दोबारा मतदान हो रहा है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब बीजेपी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पक्की उम्मीद है, पूरी पक्की उम्मीद कि ये सीट वे आसानी से जीत जाएंगे। और मेरी इस एनालिसिस को पूरा देखिएगा दोस्तों। ऐसी बातें जो हो सकता है कि आप में से कई लोगों की सोच से मेल खाए। दोस्तों, बीजेपी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन की वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है सुर्खियों में है। सरकार कह रही है कि इलीगल एनक्रोचमेंट्स, अवैध निर्माण जो किए गए हैं कई साल से और ममता बनर्जी की सरकार ने उसको बढ़ावा दिया, उन सबको हटाया जा रहा है। और आम जनता पर अत्याचारों के आरोप भी झेल रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार इन एक्शंस की वजह से। बहरहाल आज बात फाल्टा की है, फाल्टा विधानसभा सीट की। लेकिन सवाल सिर्फ फाल्टा का नहीं है दोस्तों, सवाल बंगाल के लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का जो चर्चा में है, लोग बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही कानून का राज आया है या सत्ता का नया डर बैठाया जा रहा है। यह बातें कही जा रही हैं, चर्चा हो रही है। जिस फाल्टा सीट पर 21 मई यानी आज दोबारा वोटिंग हो रही है, वहां कहानी सिर्फ ईवीएम पर टेप लगाने की नहीं है। कहानी सिर्फ 285 बूथों पर वोटिंग रद्द होने की भर नहीं है। असली कहानी है एक नेता जो चुनाव से पहले कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं। एक नेता जो चुनाव के समय कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार। और वो अचानक अभी जब वोटिंग आज हो रही है, इससे ठीक 2 दिन पहले, वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले क्यों कहने लगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं वापस लेता हूं। क्या यह लोकतंत्र है या सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक आत्मसमर्पण की नई पटकथा, नई स्क्रीन प्ले? सोचिएगा। देखिए, फाल्टा विधानसभा सीट कोई मामूली सीट नहीं है दोस्तों। ये डायमंड हार्बर के इलाके में आती है ये सीट। यानी अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 3 बार लगातार यहां पर मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनके भतीजे का राजनीतिक पॉलिटिकल गढ़ है डायमंड हार्बर। और उसी डायमंड हार्बर का एक विधानसभा सीट है ये फाल्टा विधानसभा सीट, जहां पहला चुनाव हुआ और वोटिंग के दिन शिकायत आई कि कुछ बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के पास टेप लगाया हुआ था। आनंद बाजार पत्रिका बहुत बड़ा अखबार है, मीडिया हाउस है पश्चिम बंगाल का। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बूथों पर कैमरे बंद होने और ईवीएम में टेप लगाकर प्रतीक ढकने, चुनाव चिन्ह ढकने और टेप हटने तक करीब 58%, 58% वोट पड़ जाने जैसी गंभीर बातें सामने आई थी। और चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने पूरा फाल्टा चुनाव रद्द कर दिया, पूरा का पूरा रद्द कर दिया, 285 बूथों का।
और 21 मई यानी आज के दिन सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश उसी समय दे दिया था जो आज वोटिंग वहां हो रही है। यही सवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख चीफ अखिलेश यादव ने भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया दोस्तों कि चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी फुटेज के आधार पर फैसला लिया। तो सवाल उठता है कि मीडिया बूथ के अंदर कैसे पहुंची? वहां तो अलाउड ही नहीं होती है मीडिया। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की हार छिपाने की कोशिश बताया था अपने स्टेटमेंट में। तो दोस्तों अब आते हैं जहांगीर खान पर, जो यहां पर इस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं आधिकारिक तौर पर। वहीं जहांगीर खान जो चुनाव प्रचार में बीजेपी और बड़े नेताओं को खुलेआम चुनौती दे रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वाला अंदाज था। और अचानक जहांगीर खान कह रहे हैं कि वे फाल्टा के विकास, शांति और मुख्यमंत्री के स्पेशल पैकेज के वादे को देखते हुए चुनाव से हट रहे हैं। बात पच रही है आपको? बात पच रही है दोस्तों? यहां एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है जिसे आम आदमी की भाषा में हमको समझना चाहिए। हो सकता है आप समझ चुके हो, जानते भी हो, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या सिर्फ कैमरे के सामने आकर यह बोल देने से कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई नेता चुनाव से अपने आप बाहर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मामला इतना सीधा नहीं है और आसान नहीं है। चुनाव में नाम वापस लेने का एक तय कानूनी तरीका होता है, आखिरी तारीख होती है। अगर वो तारीख निकल चुकी है, यूं तो निकल ही चुकी है, तो सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। उम्मीदवार का नाम ईवीएम में बना रहता है, बना हुआ है, और लोग उसे वोट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों चुनावी नियमों और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक आगे की स्थिति तय होगी जब तक चुनाव आयोग अलग से कोई आदेश न दे। यानी सवाल यह है, यह सचमुच चुनाव छोड़ना है या सिर्फ राजनीतिक मैसेज देना है पूरे वेस्ट बंगाल में और पूरे देश में? কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ও ডাকাতটা কোথায়? ও ডাকাতটা কোথায়? কোথায় দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা হবে। কোথায় পুষ্পা? কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? 2021 পোস্ট পোল ভায়োলেন্স জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 19 জনকে নোটোরিয়াস ক্রিমিনাল ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি ওর দায়িত্বটা নিয়ে গেলাম। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আমি কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার সাধারণ মানুষের স্বার্থে। যেহেতু আমি ফলতার ভূমিপুত্র, তাই নিজেকে আমি কন্টেস্ট থেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি निर्वाचने लड़ছি ना। अब दोस्तों जरा इस पूरे खेल को आम आदमी की नजर से हमें देखना चाहिए। सवाल यह है कि क्या फाल्टा में जो हुआ वो सिर्फ चुनावी गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है? कोई साजिश तो नहीं? ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत तो बिल्कुल सामने नहीं है कि साजिश रची गई।
यहाँ के जो वोटिंग उसको रद्द करने की और एक बार फिर से मतदान कराने को लेकर डेट जो है उसका अनाउंसमेंट हुआ, इसको लेकर साजिश के कोई सबूत तो नहीं आए हैं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं, जिससे अदालत में खड़े होकर कहा जा सके कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर साजिश रची, ऐसे कोई सबूत नहीं आए हैं सामने। आरोप भले लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार घटनाओं की टाइमिंग, कई बार पॉलिटिक्स में घटनाओं की टाइमिंग खुद बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है दोस्तों, ये मानते होंगे आप। और ये उसी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में ये सीट आ रही है, फाल्टा विधानसभा सीट, जहां से अभिषेक बैनर्जी खुद सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभिषेक बैनर्जी ने चुनावी लड़ाई के दौरान अमित शाह और बीजेपी को खुलेआम चुनौती दी थी, आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट। उन्होंने लगभग ललकारते हुए कहा था, लगभग नहीं ललकारा ही, चैलेंज ही किया, अगर दम है तो फाल्टा में पूरी ताकत लगा दो, डायमंड हार्बर मॉडल को छू कर दिखाओ। और क्या ऑब्जेक्शनेबल बयान दिए थे वो आपको याद होगा, वो दोहराने की जरूरत नहीं समझता मैं। अब सोचिए, उसी इलाके की हाई प्रोफाइल सीट पर पहले ईवीएम में टेप लगाने का विवाद हुआ, फिर पूरा चुनाव रद्द हो गया, फिर रीपोल का ऐलान हो गया, जो अभी वोटिंग चल रही है आज, फिर राज्य की सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई प्रचंड बहुमत के साथ, और उसके बाद वही टीएमसी उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान, जो कल तक पुष्पा झुकेगा नहीं वाले तेवर में बीजेपी को ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था, अचानक कहने लगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में यह शक पैदा हो गया है, क्या यह सिर्फ टेक्निकल चुनावी फैसला था, या पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से एक बड़ा मौका, जिससे अभिषेक बैनर्जी के गढ़ में टीएमसी को झटका दिया जा सके। सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, क्योंकि फाल्टा विधानसभा सीट में हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं होती है, ये डायमंड हार्बर मॉडल पर चोट मानी जाती है, मानी जाएगी। इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजिमी है कि क्या ये सिर्फ एक चुनाव की घटना थी या किसी बड़े राजनीतिक हिसाब किताब का हिस्सा। पक्का सबूत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो घटनाएं जिस क्रम में हुई, उन्होंने शक की जमीन जरूर तैयार कर दी है दोस्तों, सोचिएगा। और ये विषय लोग बात कर रहे हैं। मीडिया हाउस टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि टीएमसी का दावा है कि 4 मई के नतीजों के बाद उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, उनकी पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कई दफ्तर बंद कराए गए, जबरन कई दफ्तरों पर कब्जे की शिकायत आई, और चुनाव आयोग ने शिकायतों पर आंख मूंद ली, ये आरोप लग रहे हैं। टीएमसी ने इसे बीजेपी द्वारा एजेंसी और प्रशासन के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए डराने की राजनीति कहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा पुष्पा भाग गया, उसे पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कैमरे पे कहा, सरेआम कहा, आपने सुना होगा। और इस स्टेटमेंट से पहले उन्होंने कहा था कि जहांगीर अब उनकी जिम्मेदारी है। ये भाषा, एक मुख्यमंत्री की भाषा, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा, लोकतांत्रिक मुकाबले की है या सत्ता की चेतावनी की दोस्तों? है ना गंभीर बात, सोचने वाली बात है। और यही बात इस पूरे मामले को खतरनाक बनाती है। चुनाव में जीतना एक बात है, चुनाव के बाद विरोधी राजनीतिक ढांचे को प्रशासनिक दबाव से तोड़ना दूसरी बात है। अगर जहांगीर खान सचमुच अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, तो कानून अपना काम करे, है ना। लेकिन कानून का काम अदालत, जांच, सबूत और निष्पक्ष प्रक्रिया से होता है। अगर कार्रवाई सिर्फ विरोधी नेताओं, उनके करीबियों और उनके इलाकों पर सेंट्रलाइज्ड होगी, केंद्रित दिखेगी, तो सवाल उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे। और सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कटघरे में खड़ी नजर आएगी सवालों के। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसी बीच अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी कथित संपत्तियों की लिस्ट का भी मुद्दा सामने आया है, बिल्कुल ताजा। ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो हैं, खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताए कि उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 बड़े लोगों के नाम उजागर किए हैं और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्तियों के, जिसमें कि अभिषेक बैनर्जी का भी नाम सामने आया, उन्होंने खुद कहा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी कथित संपत्तियों पर सवाल उठाए।
कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ प्रॉपर्टीज पर नोटिस भी लगा चुकी है और टीएमसी ने आरोपों को फर्जी बताया, गलत बताया। और यहां भी सवाल वही है, अगर अवैध निर्माण है, टैक्स गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है तो जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन जांच सिर्फ सत्ता बदलते ही क्यों तेज हो जाती है? और अगर अब याद आया है तो क्या ये कानून का जागना है या पॉलिटिकल बदले का अलार्म है? हालांकि देखिए, इससे पहले सरकार तो ममता बनर्जी की थी और ये आरोप बीजेपी लगा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये सरकार कह रही है कि पिछले सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, कई लोग भ्रष्टाचार से बहुत प्रॉपर्टीज बनाए हैं। तो जाहिर है ये आरोप लगा है तो ममता बनर्जी के सरकार में उस समय के जो अफसर रहे होंगे और जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको बचाने का आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है, तो जाहिर है तो निष्पक्ष जांच कैसे की गई होती, ये भी बात हो रही है। लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जनता को लगे कि ये जस्टिस हो रहा है, ये न्याय हो रहा है। आज बीजेपी सरकार को यही कसौटी पार करनी है दोस्तों। और शुभेंदु अधिकारी अगर सचमुच बंगाल में नई राजनीति लाना चाहते हैं तो उन्हें ये दिखाना होगा कि कार्रवाई टीएमसी के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन फाल्टा विधानसभा में जो तस्वीर इस समय बन रही है वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सत्ता में आते ही विपक्ष को घुटनों पर लाने की कोशिश शुरू हो गई? ये सभी देख रहे हैं अपनी आंखों से। जहांगीर खान मुस्लिम नेता है, जहांगीर खान मुस्लिम नेता हैं। फाल्टा विधानसभा सीट में मुस्लिम वोटरों का असर बहुत तगड़ा है और डायमंड हार्बर फाल्टा इलाका टीएमसी के मजबूत सामाजिक आधार का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, ये सभी जानते हैं। इसलिए जब बीजेपी सरकार के तेवर इस इलाके में, खासकर इस इलाके में सबसे ज्यादा सख्त दिखते हैं तो विपक्ष इस समय, विपक्ष जो है पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी है, इसे मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाने वाले नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और साफ है वो करेगा। टीएमसी की बांग्ला विरोधी बीजेपी डराने धमकाने, गिरफ्तारियों और दफ्तर कब्जे वाली भाषा इसी नैरेटिव को हवा दे रही है दोस्तों, साफ है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार इस धारणा को, इस परसेप्शन को गलत साबित करेगी या अपनी भाषा और कार्रवाई से इसे और मजबूत करेगी, स्ट्रांग करेगी? सोचिएगा। फाल्टा विधानसभा सीट की जनता अब सिर्फ विधायक नहीं चुन रही है आज वोटिंग करके। क्या वोटर जो है बिना डर के वोट डाल रहा है? लेकिन डर किसको लेकर है? क्या प्रशासन को लेकर है? क्या शुभेंदु अधिकारी की सरकार से है या फिर कुछ और हो सकता है? इसका डर है। क्या टीएमसी कार्यकर्ता बूथ पर बैठ पाएगा, ये सोच रहे थे लोग, अब कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग, उनके अंदर डर समा गया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी की मशीनरी और प्रशासनिक ताकत के बीच चुनाव बराबरी का मुकाबला रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब उम्मीदवार खुद मैदान छोड़ दे, हम बात कर रहे हैं जहांगीर खान की, तो क्या वोटिंग सचमुच मुकाबला रह जाती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है, ये कहा भी जा रहा है। और जहांगीर खान ने कहा कि वो फाल्टा विधानसभा सीट की शांति और विकास के लिए हट रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में शांति का मतलब विपक्ष का मैदान छोड़कर जाना नहीं होता है। लोकतंत्र में शांति का मतलब है विपक्ष लड़े, सरकार लड़े, जनता फैसला करे और प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष रहे, अनबायस्ड रहे। और अगर शांति के नाम पर विरोधी उम्मीदवार रास्ते से हट जाए तो वो शांति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक खामोशी है, पॉलिटिकल साइलेंस है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज हिंसा नहीं है, डर से पैदा हुई खामोशी है सबसे खतरनाक चीज। और अब फाल्टा की सीट की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान जरूर दिख सकती है, लेकिन नैतिक तौर पर, मोरालिटी के तौर पर लड़ाई बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। क्योंकि जीत से बड़ी चीज होती है दोस्तों जीत का तरीका। जीत से बहुत बड़ी चीज होती है जीत का तरीका, जो कि जनता जानती है, समझती है। कहते भी है ना, पब्लिक है सब जानती है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को जीतना ही था तो जनता से जीतती, ये कह रहे हैं लोग। अगर जहांगीर कमजोर थे तो उन्हें वोट से हराती, लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष ये कह रहा है कि गिरफ्तारी, दबाव, दफ्तर कब्जे और प्रशासनिक डर के बीच उम्मीदवार पीछे हटा, तो सरकार को सिर्फ हंसकर
पुष्पा भाग गया कह देने से जवाब नहीं मिलता दोस्तों। ये समझदारी की बात है। और आज बंगाल हो सकता है कि यहाँ की जनता पूछ रही हो, क्या ये लोकतंत्र की वापसी है या डर की नई शुरुआत है? क्या शुभेंदु अधिकारी सरकार कानून चला रही है या पॉलिटिकल हिसाब किताब कर रही है? क्या फाल्टा विधानसभा सीट में वोटर इस समय आजादी से, मन की आजादी से, दिल की आजादी से, या माहौल पहले से ही तय कर दिया गया है और वोटिंग कर रही है यहाँ की जनता? सोचिएगा। और क्या चुनाव आयोग सिर्फ कागज पर निष्पक्ष है या जमीन पर भी निष्पक्ष दिखेगा? यह कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। फाल्टा विधानसभा सीट पर जो आज वोटिंग हो रही है, सिर्फ एक सीट पर वोटिंग नहीं हो रही है। ये पश्चिम बंगाल की नई सत्ता का पहला बहुत बड़ा टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, यानी कि लोगों के बीच उनकी जमीर को लेकर यह टेस्ट बताएगा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार सचमुच सबका साथ, सबका विकास चाहती है या सबका हिसाब के नाम पर विरोधियों का पॉलिटिकल हिसाब बराबर कर रही है। सोचिएगा। लोकतंत्र में अपराधी को बचाना गलत तो है, लेकिन लोकतंत्र में विरोधी को अपराधी बनाकर चुप कराना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और है। इसलिए फाल्टा विधानसभा सीट की जनता वोट डाल रही है, लेकिन डर के खिलाफ वोट डाले, ये कहा जा रहा है। सत्ता किसी की भी हो दोस्तों, किसी की भी हो, जनता की आवाज सबसे ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।